ओके स्टूडेंट, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के जो रूल्स थे उसको हमने जो है थोड़ा विस्तृत तरीके से जो है डिस्कस किया था। और आज जो है हम इस नियम से संबंधित जो इसकी एक्सरसाइज दी गई है उसके कुछ वाक्य देखते हैं कि जो थोड़े डिफिकल्ट हैं उसको हम फिर से आज सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और समझने के साथ साथ एक्सरसाइज जो आपको इससे साथ भेजी जाएगी उसको आप जो है अच्छे से सॉल्व करिएगा। फिर भी अगर कहीं समस्या आती है तो आप जो है उसको कमेंट करके तुरंत पूछ सकते हैं या फिर ग्रुप पर जाकर के आप जो है उसका एसएमएस के रूप में टाइप करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो हम आज शुरू करते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से रिलेटेड जो एक्सरसाइज दी गई है। और उस एक्सरसाइज में जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उसको हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक जो है रिक्वेस्ट आप लोगों से भी है कि आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, फिर हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर किसी ग्रामर में थर्ड होगी, किसी ग्रामर में जो है सेकंड होगी। आप देखेंगे थर्ड होगी या फिर सेकंड होगी, जो भी हो आप, लेकिन इस टॉपिक को ध्यान देखिए। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सिंथेसिस का सिंपल सेंटेंस का जो है दूसरा या तीसरा रूल होगा। तो इसी का हम देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर थर्ड एक्सीलेंट में है, तो यस बोला जाए। जो भी सेंटेंस आपको समझ में कम आ रहा है उसको बोला जाए। द सनसेट। क्वेश्चन नंबर क्या है? फर्स्ट सर। हाँ, तो आप बोले करिएगा कि क्वेश्चन नंबर क्या है और सेंटेंस क्या है। द सनसेट, ध्यान दीजिएगा। द सन सेट कामा द बर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग। वन मिनट। द बर्ड started flying towards deer nest sir और birds। ध्यान दीजिएगा। क्या? the birds है। ओके, ध्यान दीजिएगा। इस सेंटेंस में कहना क्या चाह रहा है कि द सनसेट, सूर्यास्त हुआ। ये आपका पहला वाक्य है। yes द बर्ड्स स्टार्टेड फ्लाइंग टुवर्ड देयर नेस्ट। चिड़िया अपने घोंसलों की तरफ उड़ना शुरू की, अर्थात तो कहीं घूमने गई थी, यानी चारा कलेक्ट करने कहीं गई थी। तो जब सूर्यास्त होने लगा तो अपने जो है घर की तरफ रुक कर लिया। तो इसमें हमें देखना नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में आपको बताया गया था कि इसमें जो होता है वो कर्ता फ्री होता है। तब हम इस वाक्य में देखें कौन सा सेंटेंस हमारा फ्री है। सूर्यास्त होना या पक्षियों का अपनी घोंसलों की तरफ उड़ना, इसमें से कौन सा स्वतंत्र है? यानी पक्षी तब तक अपने घोंसले की तरफ नहीं जाएंगे जब तक सूर्यास्त नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान देना है इसमें सनसेट वाला जो कार्य है यह स्वतंत्र है अपने आप में। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में ही कहा गया है कि इसमें पहले वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का कोई भी जो है कोई भी रूप या फिर पहले वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में उपस्थित नहीं होता है, केवल उसका एक प्रभाव होता है। सूर्यास्त होगा तभी पक्षी अपने घोंसले में जाएंगे, ये अलग बात है। कहने का मतलब तभी वो यहाँ पे दिए नेस्ट का मतलब कि आराम करने निकले अपने घर की तरफ। तो कहने का मतलब है जब रात होगी या सूर्यास्त होगा तभी पक्षी जाएंगे, नहीं कि पक्षी जाए तब सूर्यास्त हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी सूर्य का अस्त होना अपने आप में स्वतंत्र है और पक्षियों का घर जाना वह सूर्यास्त पर आश्रित है, डिपेंड है। तो जो वाक्य हमारा जो है स्वतंत्र होता है उसी वाक्य में हम क्या करते हैं कि उसी को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की कार्डिंग चेंज कर देते हैं। तो क्या होगा बताया गया था, जब वाक्य हमारा सिंपल हो, वाक्य सिंपल होने से क्या होगा कि जो वाक्य सिंपल होता है उसमें तब हैवी का प्रयोग करते हैं, टू बी का होता है तो बीइंग का प्रयोग करते हैं, पैसिव वॉइस का होता है हैविंग बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है कि द सन, इसका क्या होगा? द सन हैविंग सेट कामा द बर्ड्स started to fly towards
their nests. ओके Yes. हाँ नेक्स्ट बोलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है? Question number 2. क्वेश्चन नंबर 2. Yes, sir. ओके Dear father. dear Yes, sir. dear father Died. died Comma. फुल स्टॉप होगा. हाँ बोलिए. The children the children are are in great trouble. in Great trouble. great trouble है troubles Trouble. Good. trouble यही है ना. Yes. ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है कि डियर फादर डाइड पिताजी की मृत्यु हो गई. डियर चिल्ड्रन आर इन ग्रेट ट्रबल उनके बच्चे जो है एक बड़ी मुसीबत में हैं. तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि बच्चे मुसीबत में क्यों आए? क्योंकि पिताजी की डेथ हो गई. यानी पिताजी का डेथ होना ये अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन बच्चों का मुसीबत में आना इनके डेथ पर डिपेंड, इनके डेथ पर क्या है? डिपेंड है. तो यह वाक्य हमारा स्वतंत्र है. तो जो वाक्य स्वतंत्र होता है उसी को हम कन्वर्ट करते हैं, और बाकी जो उस पर आश्रित होता है उसी को हम जैसा है वैसा ही रख देते हैं. इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा. जैसे होगा क्या होगा इसमें केवल कि डियर फादर having died comma the children are in great trouble. और कोई क्वेश्चन? Yes, sir. हाँ बोलिए. Question number 15. क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है. The leader was slain. हाँ. The followers. Full stop. The Followers ran away in fear. स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड है स्ले. स्ले मीन्स होता है हत्या होना या हत्या करना. स्ले का सेकंड फॉर्म है स्लेन और थर्ड फॉर्म है स्लेन. तो बताया गया था कि टू बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए. तो लीडर वाज स्लेन यानी लीडर की हत्या हो गई, ये पैसिव वॉइस है. स्ले का थर्ड फॉर्म है स्लेन, तो इससे पैसिव वॉइस है. तो अब ध्यान दीजिएगा, पहले इसको हम समझ लेते हैं क्या है. द लीडर वाज स्लेन, नेता की हत्या हो गई. द फॉलोअर्स रन अवे इन फियर, डर से जो भी उनके अनुयायी थे भाग गए. अब देखना है कि हत्या होना इसमें स्वतंत्र है कि भागना स्वतंत्र है. भागेंगे कब? जब हत्या होगी, यानी जब तक हत्या नहीं हुई तब तक वो भागे नहीं. कंडीशन यही है. इसमें हत्या होना जो सेंटेंस है यह अपने आप में स्वतंत्र है, और भागना इस हत्या पर डिपेंड है. तो जो डिपेंड होता है उसको तो रनिंग टच करते हैं, लेकिन यह हत्या हो गई, यह वाक्य हमारा स्वतंत्र है. और साथ साथ किस टेंस मतलब कैसे सेंटेंस है? यह सेंटेंस पैसिव वॉइस का है. और बताया गया था कि जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस होता है तो उसमें हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं. ठीक है, हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं. क्या हो जाएगा? द लीडर having been slain, the followers ran away in fear. और कोई बाकी बेटा? Yes, sir. बोलिए नंबर. Question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 है. ओके. The college was closed. The boys closed. full stop The boys went home. अब यही देखिए, द कॉलेज वाज क्लोज्ड, कॉलेज बंद किया गया था, यानी कॉलेज बंद था, बच्चे घर चले गए. इसमें क्या है? वाज के बाद थर्ड फॉर्म आया है. ठीक है. Yes, sir. हैविंग बीन क्लोज्ड. हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, इसे कॉलेज बंद था
तो कॉलेज बंद था, खुद बंद नहीं था, बंद किया गया था, तो पैसिव वॉइस है। तो इस रूप में क्या होगा, ये भी जब कॉलेज बंद होगा तभी बच्चे घर जाएंगे ना। यस सर। कहने वाला बच्चों का जाना कॉलेज बंद होने पर डिपेंड है। इसमें कॉलेज बंद होना स्वतंत्र है, लेकिन बच्चों का जाना कॉलेज बंद होने पर आश्रित है। यस। तो कहने का मतलब ये रहा कि हमारा पैसिव वॉइस है, द कॉलेज having been closed, comma, the boys went home. Okay? यस। और कोई सेंटेंस है? क्वेश्चन नंबर 8 सर। तो क्वेश्चन नंबर 8 टेल मी, यही समझा देते हैं। यस। द डे डाउन फुल स्टॉप। हाँ। द बॉयज began to play the day dawned, यस सर। the boy began to play। यहाँ डे का मतलब दिन का नहीं, मतलब दिन मतलब यहाँ पर रनिंग डे का मतलब है, जैसे स्कूल रन करता है वही, कि छुट्टी हो गई, इस तरह से है। द डे डाउन मतलब है कि छुट्टी हो गई, यानी उनके पढ़ाई वाला दिन क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो बच्चे क्या करने लगे, खेलने लगे। क्लियर हुआ कि वही है। तो यहाँ पे डाउन है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, बोलिए, द डे, क्योंकि ये जब समाप्त होगा, डाउन होगा, तभी बच्चे खेलेंगे। अगर ये डाउन नहीं होगा बच्चे खेलेंगे नहीं। ये अपने आप में स्वतंत्र है, ये इनका खेलना इस पर आश्रित है। तो द डे हैविंग डाउन, comma, the boy began to play हो गया। यस। ओके, ठीक है। हाँ स्टूडेंट देखिए, एक सेंटेंस हम आपको और समझा दे रहे हैं जो है, और उस टू बी का है। इसके बाद जो है आप जितने भी इसके वाक्य बच रहे हैं आप खुद सॉल्व करिएगा। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 सेंटेंस यहाँ पे हो गया, एक सेंटेंस हम और आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो वो बोलिए जो लास्ट वाला सेंटेंस क्या है उसका। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, चूंकि इस एक्सरसाइज में टोटल 16 सेंटेंस दिए गए हैं, तो इसमें से लगभग मैं 6 सेंटेंस आपको बता दे रहा हूँ, ये छठवां है समझिए। और क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर का जो है 33 का है 16 यानी लास्ट क्वेश्चन है। बाकी इसके अलावा जो 10 क्वेश्चन बच रहे हैं उसको आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, ठीक है। फिर नहीं आएगा तो बताइएगा, फिर उसको हम फिर से अगले वीडियो में समझा देंगे। यस। या क्वेश्चन बोलिए। इट वाज ए हॉलीडे फुल स्टॉप वी डिड नॉट गो टू स्कूल। देखिए छुट्टी थी, इट वाज अ हॉलीडे, छुट्टी थी, हम स्कूल नहीं जा पाए। कहने मतलब हम स्कूल क्यों नहीं जा पाए, छुट्टी थी, यानी छुट्टी होना स्वतंत्र था और हमारा स्कूल जाना इसी पर आश्रित था। अगर स्कूल खुला होता तो हम स्कूल जाते, स्कूल बंद हो गया तो हम नहीं जा पाए। तो कहने का मतलब यह है, यह जो सेंटेंस है ये अपने आप में स्वतंत्र है। और यह सेंटेंस किस प्रकार का है, वाज के बाद देखिए नाउन आया, नाउन, हॉलीडे छुट्टी का दिन। तो एक कहने मतलब ए हमारा टू बी का है। तो टू बी वाले वाक्यों में क्या होगा, हम बताए थे ना आपको पहले वीडियो में कि टू बी वाले वाक्यों में बीइंग का प्रयोग होगा। इट बीइंग ए हॉलीडे, कामा, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। ओके स्टूडेंट, जैसे कि ये आपके एक्सरसाइज नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। बाकी जो सेंटेंस बचे हुए हैं इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, फिर नहीं आएगा तो बताइएगा, हम आपको जो है उसको फिर से एक वीडियो बना के समझा देंगे जो भी क्वेश्चन है। और साथ साथ आप पूरी तरह समझने का प्रयास करिएगा। और लास्ट में रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें। ओके, बाय।